नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक न्यूज एजेंसी को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने बताया कि अगले 10 साल में उनकी सरकार भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में क्या क्या करने वाली है। तो इन 3 चीजें जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताई हैं उनके बारे में बात करेंगे। आज बात करेंगे जीडीपी के बारे में, किस तरीके से भारत की जीडीपी दुनिया की जीडीपी में योगदान दे रही है। अमेरिका को भी उसने एक तरीके से पछाड़ दिया है, उससे आगे सिर्फ चीन है। किस तरीके से भारत की जीडीपी आगे बढ़ रही है और किस तरीके से आगे आने वाले वक्त में बढ़ेगी। भारत की जीडीपी की अगर बात करें तो $4.5 ट्रिलियन की भारत की जीडीपी है। IMF का यह अनुमान है जापान से आगे। और अगर पीपीपी की बात करें, भारत कितना खरीदता है, तो वो जीडीपी भारत की $19 ट्रिलियन से फिलहाल ज्यादा हो चुकी है। और दुनिया में अगर योगदान देने की बात करें तो भारत फिलहाल चीन से पीछे है, दूसरे नंबर पर है। जीडीपी में भारत का जो हिस्सा है जीडीपी में लगभग 3.5 से 4% है। लेकिन अगर प्रोस्पेरिटी की बात करें जीडीपी की, तो यह हिस्सा भारत का लगभग 8 से 9% के आसपास जाकर खड़ा हो जाता है। सबसे खास बात यह है कि 2026 में वैश्विक ग्रोथ में भारत का योगदान 17% रहा। यानी कि दुनिया में हर जो कमाई 100 रुपए की होती है उसमें 17 रुपए हिस्से भारत से जाते हैं, मतलब भारत उसमें इतना योगदान देता है। अमेरिका सिर्फ 9.9% देता है और चीन 26.6% देता है। भारत और चीन मिलकर दुनिया की 43% ग्रोथ चला रहे हैं। IMF के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में भारत की ग्रोथ रेट 7.3% तक पहुंचेगी, दुनिया की सबसे तेज बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। अगले सालों में 6.4% के आसपास ग्रोथ रेट भारत की रह सकती है, लेकिन फिर भी यह सबसे ज्यादा तेज होगी। ये सुधार होंगे इनोवेशन और घरेलू मांग की ताकत से। पहली प्राथमिकता जो प्रधानमंत्री मोदी ने बताई वो बताई कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने होंगे, यानी संरचनात्मक सुधार करने होंगे। अर्थव्यवस्था को मजबूत और प्रतिस्पर्धी बनाने के बड़े बदलाव रखे गए हैं। GST, IBC लेबर कोड, FDI आसान करना, PLI स्कीम शुरू करना, ये सब अब तक काम हो चुके हैं। इससे देश में फैक्ट्रियां बढ़ेंगी, MSME सेक्टर बढ़ेगा, नौकरियों का ज्यादा उत्सर्जन होगा, भारत का एक्सपोर्ट ज्यादा बढ़ेगा। दूसरी जो उन्होंने बताई है प्रधानमंत्री मोदी ने, वो कहा है कि डीप इनोवेशन करना होगा, मतलब गहरा नवाचार करना होगा। स्टार्टअप इंडिया, अटल मिशन इंडिया, AI मिशन, रिसर्च फंड्स, युवा नई टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। इसमें AI, सेमीकंडक्टर, बायोटेक में भारत लीडर बनेगा। हाईटेक जॉब्स और दुनिया को नई चीजें दी जाएगी। मतलब प्रधानमंत्री मोदी का जोर है कि हम बाहर से ना मंगाकर अपने यहां पर इनोवेट चीजों को करें, अपने यहां रिसर्च करें और अपने यहां रिसर्च करके दुनिया को फिर उस चीज को बेचें जिस तरीके से अमेरिका और चीन करते हैं। तीसरी प्राथमिकता प्रधानमंत्री मोदी ने बताई सिंपलर गवर्नेंस, यानी कि आसान शासन। UPI में आज हम दुनिया में टॉप पर हैं। आधार, DBT, जन विश्वास एक्ट, सिंगल विंडो कंप्लायंस, कम नियम सरल। मतलब जो विदेशी निवेश है वो जब आता है, वो कोई विदेशी आकर भारत में फैक्ट्री लगाना चाहता है या फिर भारत का कोई भी व्यक्ति निवेश करना चाहता है, वो कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, तो उसके लिए नियम कानून जितने ज्यादा आसान बनाए जाएंगे उतना ज्यादा सरलता से ये चीजें चलेंगी। आम आदमी और बिजनेस को कम झंझट वाला बनाना, जिस पर ज्यादा ट्रस्ट हो और तेजी से काम हो, इससे निवेश बढ़ेगा। ये मंत्र प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से 3 मंत्र दिए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 26-27 के बजट को हम तैयार हैं वाला बजट बताया। रिकॉर्ड कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, SME फंड्स और सब विकसित भारत के लिए दिया गया, उन्होंने बताया। विकसित भारत का मंत्र भी प्रधानमंत्री मोदी ने बताया और कहा कि हम तैयार हैं। बाकी ये 3 चीजें, सुधार, इनोवेशन और आसान शासन, मिलकर भारत को 2047 तक विकसित बनाने के लिए सबसे जरूरी हैं और यही चीजें भारत को विकसित बनाएंगी। दुनिया की जीडीपी में भारत का योगदान तेजी से बढ़ रहा है। ग्रोथ भारत की सबसे तेज है, नौकरियां बढ़ रही हैं, गरीबी लगातार कम हो रही है। हम लगातार टॉप पर जाने की दिशा में काम कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर से भी यहां प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब प्राइवेट सेक्टर की बारी है। बोल्ड निवेश उन्हें करना होगा, इनोवेशन करना होगा, अपनी कैपेसिटी बढ़ानी होगी और ग्लोबली दुनिया के लेवल पर उन्हें अपना कंपटीशन बढ़ाना होगा। उत्पादकता बढ़ानी होगी, वर्कर्स के साथ मिलकर वर्कर्स को भी फायदे देने होंगे। मार्जिन कम भले ही वो बचाएं, लेकिन वर्कर्स को जब देंगे तो उससे ऑटोमेटिकली उनकी उत्पादकता बढ़ेगी। सप्लाई चेन और क्वालिटी में निवेश करने की भी बात प्राइवेट सेक्टर को कही गई है। बाकी प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि विकसित भारत का अगली छलांग प्राइवेट सेक्टर के बोल्ड निवेश पर पूरी तरीके से निर्भर करेगी। MSME को मजबूत बनाकर ट्रेड पैक्ट से फायदा होगा। टेक्सटाइल, लेदर, हैंडीक्राफ्ट आदि सेक्टरों में बाजार बढ़ेगा क्योंकि यूरोपियन यूनियन से हमारी डील हो चुकी है और यूरोपियन यूनियन अकेला 261
बिलियन डॉलर का आयात करता है आपका कपड़े के सेक्टर में। भारत अब मजबूती से नेगोशिएट करता है, यह भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल की अगर बात करें तो भारत इतिहास की सबसे बड़ी इंफ्रा पुश देख रहा है। फ्यूचर के लिए भारत पूरी तरीके से रेडी है। पुरानी और टूटी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित भारत में उनकी जगह नहीं है। यूपीआई से भारत डिजिटल लीडर बना। डेटा सेंटर्स युवाओं के लिए बड़ा जॉब क्रिएटर होंगे। दुनिया का डेटा भारत में अब लाना होगा। डिफेंस पर भी उन्होंने बात की और कहा कि फिलहाल मौजूदा बजट 7.78 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें 15% की बढ़ोतरी दी गई है। और भारत डील्स भी लगातार डिफेंस सेक्टर में कर रहा है। दुनिया के कई देश भारत के साथ हथियार मिलकर बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। वो इजराइल हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, यूएई हो, सऊदी अरब हो, ये सारे देश भारत में आना चाहते हैं और भारत के साथ मिलकर हथियार बनाना चाहते हैं, क्योंकि भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लगातार बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और इसी के नियम आसान करने की प्रधानमंत्री मोदी ने बात कही है। बाकी जीडीपी में अगर बात करें दुनिया में योगदान देने की, तो अमेरिका से आगे हम निकल चुके हैं। आने वाले वक्त में चीन से भी आगे निकलेंगे और दुनिया की महाशक्ति के रूप में दुनिया भारत को आने वाले वक्त में देखेगी, क्योंकि भारत सरकार की नीतियां उस तरफ ही बढ़ रही हैं। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।